तो स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल सीरीज़ वाइब्स में। पार्ट 2 की स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ से पार्ट 1 ख़त्म हुआ था। मिस्टर चौहान अपने चारों बेटे से कहते हैं कि वो फेली को अडॉप्ट करना चाहते हैं और वो आज से उसकी बहन है। जिस पर रागा कहता है कि कैसी बहन, मेरे सिर्फ 3 ही भाई हैं और हमेशा 3 भाई ही रहेंगे। ऐसा कह के रागा वहाँ से चला जाता है। हेलिका और नवीरो कहते हैं कि अगर मुझे पता रहता कि आप यहाँ ला रहे हैं तो मैं आता भी नहीं। अगर आपको किसी को अडॉप्ट ही करना था तो फेली ही क्यों, किसी और को क्यों नहीं। हमें फेली बिल्कुल भी नहीं पसंद। फेली ये सब सुनकर टॉयलेट का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। रागा के पास फेली का वही नेकलेस होता है। फेली जब बाहर आती है तो वो देखती है कि रागा के पास उसकी मॉम का नेकलेस है, तो वो उसे वापस मांगती है, जिस पर रागा मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये नेकलेस चाहिए तो तुम्हें मेरे डैड का अडॉप्टेशन ऑफ़र को रिजेक्ट करना पड़ेगा। उन्हें कहो कि तुम्हें अडॉप्ट नहीं होना है, तभी मैं ये नेकलेस तुम्हें दूंगा। यहाँ हेल्गा और नवीरो फेली को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मिस्टर जोहान कहते हैं कि ये मेरी सिर्फ विश नहीं है, ये तुम्हारी लेट मॉम का भी विश है। हम दोनों चाहते थे कि हमारी एक बेटी हो। इस पर हेल्गा कहता है कि अगर आपको बेटी का इतना ही शौक था तो फेली को ही क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसका ओरिजिन ही क्लियर ना हो। ये सब फेली सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। तो मिस्टर जोहान को कहती है कि मैं ये ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और वो ऐसा कह के अपने रूम में चली जाती है। जिस पर मिस इदा उसके पीछे जा रही होती है, लेकिन मिस्टर जोहान कहते हैं कि मैं फेली को देखता हूँ, और मिस्टर जोहान भी फेली के पीछे चले जाते हैं। मिस्टर जोहान फेली से माफ़ी मांगते हैं कि उनके बेटों ने उसके साथ इस तरह से बात की, जिस पर फेली कहती है कि उन्होंने सही कहा है, मुझ जैसे बच्चे को शायद कभी पेरेंट्स नहीं मिल सकते। मिस्टर जोहान कहते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम दो, वो तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। जिस पर फेली कहती है कि मैं ऑलरेडी 16 साल की हूँ और आप मुझे क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं। जिस पर मिस्टर जोहान कहते हैं कि मैं जब तुमसे पहली बार मिला तभी मुझे तुम अपनी बेटी जैसी लगती हो, और मेरी मरी हुई बीवी का भी ख्वाहिश था कि उसकी एक बेटी हो, तो मुझे लगता है तुम्हें अडॉप्ट करना एक सही फ़ैसला है। मिस्टर जोहान फेली को कहते हैं कि तुम 3 महीने के लिए आकर रहो, अगर तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो तुम वापस यहीं आ सकती हो, कोई भी तुम्हें फ़ोर्स नहीं करेगा। और मिस ईदा मुझे बता रही थी कि कल तुम्हारा बर्थडे था और तुमने यही विश किया कि तुम्हें पेरेंट्स मिल जाए। शायद गॉड तुम्हारा विशेस ऐसे ही पूरा करना चाहते हो। जिस पर फेली कुछ नहीं कहती। रागा अपने रूम में आता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो अपने मॉम का पिक्चर निकाल के देखने लगता है। तभी उसके रूम में जॉर्डन आता है, तो वो अपनी मॉम का पिक्चर छुपा देता है। रागा जॉर्डन से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा अचानक डैड को क्या हो गया, वो क्यों एक चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं। जिस पर जॉर्डन कहता है कि उनके फैसले को देखकर नहीं लगता कि वो अचानक है, वो पहले से ही ये सब डिसाइड कर रहे होते हैं। जॉर्डन कहता है कि अगर डैड ने ये फैसला किया है तो इसको बदलना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट डे फेली अपना सारा सामान पैक करके ऑर्फनेज छोड़ रही होती है। तभी सारे बच्चे फेली से पूछते हैं कि वो उन्हें भूल तो नहीं जाएगी। जिस पर फेली कहती है कि वो सब उसके भाई बहन है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और फिर वो सारे बच्चे को गले लगाती है। फिर वो मिस इदा को कहती है कि मेरा इतना दिन तक ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए कुछ भी कमी नहीं रखा, सारी मेरी विशेष पूरी की, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फेली और मिस इदा दोनों इमोशनल हो चुके थे। तभी वहाँ पर मिस्टर जोहान आते हैं। मिस इदा जोहान से कहती है कि मेरी फेली का अच्छे से ध्यान रखना। इस पर मिस्टर जोहान कहते हैं कि फ़िक्र मत करो, वो मेरी ही बेटी है, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फेली वहाँ पहुँचती है। मिस राथे उसे घर के अंदर ले जाती है। फेली पूरा घर देखती है जो कि बहुत बड़ा था। जॉर्डन को फेली से कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए वो उसे वेलकम करता है, लेकिन हेल्गा, नवीरो और रागा फेली को कुछ भी नहीं कहते। जॉर्डन फेली को उसका रूम दिखाने ले जाता है। मिस राते फेली को समझाती है कि ये डोर स्मार्ट लॉक है, तुम्हें इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा तब जाके ये ओपन होगा। जिस पर फेली कहती है कि यहाँ पर नॉर्मल लॉक नहीं है क्या। ये सुनकर जॉर्डन हंसने लगता है और वो उसे कहता है कि यहाँ पर सारे दरवाजे में तुम्हें स्मार्ट लॉक ही मिलेगा। हेल्गा और नवीरो कहते हैं कि हम फेली को इतना परेशान करेंगे कि खुद ये यहाँ से छोड़ के चली जाएगी। जिस पर रागा कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। मिस राती फेली को उसका रूम दिखाती है और वो मिनी मॉनिटर के बारे में भी बताती है कि तुम उसे कुछ भी कहोगी वो अपने आप सारा काम कर देगी। और मिस राती मिनी मॉनिटर को कहती है कि लाइट ऑफ कर दो। जिस पर फेली डर जाती है, तो जॉर्डन कहता है कि लाइट ऑन कर दो। वहाँ पे सब ये नोटिस करते हैं कि फेली को डार्कनेस से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फेली नीचे आती है तो रागा उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। जिस पर फेली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले नहीं जाऊंगी, बाकी सब कहाँ हैं। जिस पर रागा कहता है कि तुम यहाँ पर अभी नई नई आई हो, तुम्हें बहुत सारी सामान की ज़रूरत होगा, इसलिए मैं तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। फेली उसकी बात मान के उसके साथ चली जाती है।
आगे जाने के बाद राघव उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहता है, जिस पर फेली कहती है कि यहाँ पर मैं क्यों उतरूँ, जिस पर राघव कहता है कि मुझे गाड़ी पार्क करना है, इसलिए तुम मेरे यहीं पे इंतज़ार करो। फेली कार से उतरकर रुक जाती है और राघव वहाँ से चला जाता है। फेली वहीं पे इंतज़ार करती रहती है। राघव फेली को वहीं पर छोड़कर घर आके बहुत ज़्यादा आराम करता है और कहता है कि अब मुझे उसका फेस नहीं देखना पड़ेगा। तभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट होने लगता है। राघव बारिश देखता है और कहता है कि इस बारिश को भी अभी होना था। फेली इंतज़ार करती रहती है राघव का, लेकिन बारिश स्टार्ट हो चुका था और राघव अभी तक नहीं आया था। तभी राघव वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन फेली वहाँ पर नहीं होती, तो वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। फेली भीग रही होती है, तभी राघव उसके पास अम्ब्रेला लेकर जाता है। फेली राघव को देखकर उस पर बहुत चिल्लाती है कि तुमने मुझे यहाँ पे जानबूझ के छोड़ा था ताकि मैं भीगती रहूँ, जिस पर राघव कहता है मैं आ तो गया, अब चलो। जिस पर फेली गुस्सा होकर जाने लगती है और राघव उसके पीछे पीछे अम्ब्रेला करते रहता है ताकि वो भीगे ना। नेक्स्ट डे सब स्कूल जाने के लिए मिस्टर जोहान से मिलने आते हैं, जिस पर फेली भी आती है। मिस्टर जोहान फेली को कहते हैं कि तुम लोग सब एक ही कार में जाओगे। मिस्टर जोहान के कहने पर राघव उसे अपने कार में बैठा लेता है, लेकिन आधे रास्ते में जाकर फेली को वो उतरने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि स्कूल का कोई भी लड़का देखे कि तुम हमारे साथ आ रही हो, और वो फेली को वहीं पर उतार के चला जाता है। फेली टाइम देखती है तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। वो दौड़ते दौड़ते स्कूल पहुंचती है तो गेट बंद हो चुका था, जिस पर उसे अंदर आने का परमिशन नहीं मिलता। लेकिन फेली वो गेट को क्रॉस करके वहाँ से भाग जाती है। हेल्गा और नवीरो फ़ोन चला रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है, जिस पर हेल्गा और नवीरो से दोनों देखते रहते हैं। हेल्गा ने पहली बार अपने गेम्स को हटाकर किसी लड़की को देखा था। सानिया फेली को कहती है कि रागा का एक कार रेस होने वाला है, वहाँ पर हमको जाकर के देखना है, तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो, क्योंकि एयरलाइन तो मेरे साथ नहीं जाएगी। जिस पर फेली उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फेली कहती है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। सानिया उसे कहती है कि रागा जब भी अपना कार का कंटेंट बनाता है पूरे स्कूल उसे देखने के लिए आता है। राघव जब देखता है कि फेरी भी वहाँ पर है, तो वो सबसे कहता है कि मैं किसी को अपने कार में बैठा करके एक बार चेक करूँगा, और वो ऑफ कोर्स फेली को ही चुनता है। वो फेली को ज़बरदस्ती अपने कार में बैठाता है। फेली कहती है कि मुझे नहीं जाना है। इस पर राघव कहता है तुम डर गई क्या। इस पर फेली कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसे कह रहे हो तो देखते तुम्हारे अंदर कितना हिम्मत है, और फिर वो बैठ जाती है। राघव उसे कहता है कि तुम बस इस कार में उल्टी मत करना, और फिर वो कार स्टार्ट करता है। वो बहुत स्पीड में चलाता है। फेली को थोड़ा डर लगता है, लेकिन फेली ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। और वो जब कार रोकता है तो फेली उसे कहती है कि तुम ऐसा ही कर सकते हो, बस तुमने सच कहा था, मुझे इस कार में उल्टी कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ड्राइविंग देख करके कोई भी उल्टी कर देगा। और वो ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है। राघव को ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राघव फेली के लिए अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस पर हेल्गा और नवीरो उसे कहते हैं कि लगता है किसी को बदले की ज़रूरत है, और वो एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फेली अपने रूम में होती है, तभी नवीरो मेन स्विच गिरा देता है, जिसकी वजह से लाइट चली जाती है। फेली बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो मिनी को कहती है लाइट ऑन करने के लिए, लेकिन लाइट ऑन नहीं हो रहा था। वो हेल्प हेल्प चिल्लाती है। राघव और हेल्गा और नवीरो बाहर होते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहे होते हैं। तभी कुछ गिरने का आवाज़ होता है और राघव और नवीरो डर जाते हैं कि क्या गिरा है। तभी राघव फेली का डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पासवर्ड पता नहीं था, तो वो ओपन नहीं होता। तभी वहाँ पे जॉर्डन आता है और वो कहता है कि क्या हुआ। पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 3।